अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11 है। टॉपिक है पॉलीगॉन्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का। इसकी बड़ी रिक्वेस्ट आई हुई, देखें ज़रा क्या है इसमें इशू। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं हमें, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है फाइंड द values of the unknown in each of the following figures correct to one decimal place where appropriate. Okay. अब हमें शायद इस वाले के क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े, ठीक है, क्योंकि करेक्ट टू वन डेसिमल का मतलब यही होता है कि आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके होल नंबर नहीं आएंगे। अब देखें, ये अगर आप गौर करें तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर ये एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ दिख रहा है, और ये छोटा सा बॉक्स जो बना हुआ है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 डिग्री के एंगल में 180, किसी भी दुनिया का कोई सा भी ट्रायंगल उसमें 180 डिग्री होता है। हमारे पास एक एंगल है ये ए जो कि मुझे नहीं पता, एक है ये 16, और एक है 90 डिग्री का, ये वाला जो बॉक्स था ये आ गया 90 डिग्री। दुनिया का कोई सा भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल्स को अगर आप प्लस करते हैं, ठीक है, इनका सम लेते हैं तो ये हमेशा 180 डिग्री ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सही है, 180 डिग्री इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए, और सॉरी इसको प्लस कर लें 9 और 16 को, ये हो जाएगा जनाब 6 और 9 और 10 106, ठीक है। इस 106 को वहाँ बेच के 180 से माइनस कर दें, 180 माइनस 106 कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, और 74। तो ये जो एंगल, इसका जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 74 डिग्री, ठीक है। इसे रेस कर देते हैं। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में जो ये दो लाइंस डैश डले हुए हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं आइसोसलेस, ठीक है। अब मुझे आइसोसलेस की ना स्पेलिंग नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं ISOS लिख देता हूँ। आइसोसलेस का मतलब होता है आइसोसलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब आइसोसलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एक साइड ये है, ठीक है, और एक साइड ये है, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट एंगल, इस लाइन का ऑपोजिट एंगल होगा ये वाला एंगल बी, और इस लाइन के ऑपोजिट एंगल होगा ये, तो ये भी एंगल बी माना जाएगा, ठीक है। तो अब तीन ट्रायंगल हैं, दो एंगल हैं बी वाले जो कि आइसोसलेस की वजह से, और एक है नॉन इक्वल एंगल जो कि है 48। इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, हर हाल में 180 डिग्री आएगा, ठीक है। बी और बी को ऐड किया तो ये हो गया 2b डिग्री, 48 को वहाँ बेच के माइनस कर दें, 180 माइनस 48, 10 माइनस 8 चला गया, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, ठीक है। 10 माइनस 8 हो गया तो 2, 7 माइनस 4 3, 132 डिग्री। ये आ गया 2b का आंसर आया 132, ठीक है, सिर्फ b का नहीं आया है। अब इन दोनों को 2 से डिवाइड करवा दें ताकि ये भी और ये भी कैंसिल हो जाए। 2 6 12, 2 6 12, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है मेरा वो बी का, वो आ रहा है 66। तो दोनों ट्रायंगल मेरे 66 डिग्री के माने जाएंगे, ठीक है। ये भी 66 और ये भी 66 का माना जाएगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, ठीक है, ये रहा हमारे पास सी। सी में आपके पास देखें 1 2 और 3, इसमें कोई भी साइड अगर बराबर नहीं लिखी हुई तो हम इसको कहते हैं स्केलीन, सही है। तो 2C प्लस 108 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। पहले इन दोनों को प्लस कर लें, 2C ऐसे ही रहेगा, 15 2 और 1 3, 135 आ गया, ठीक है, 180 डिग्री। इस 135 को वहाँ भेजें तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 135, और 2C अभी यहाँ लिखा हुआ है डेसिमल में आने का, मुझे लगता है चांस है कि डेसिमल में इसका आंसर आएगा, कंफर्म नहीं है मुझे, ठीक है। 10 माइनस 5 हो जाएगा 5, 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, 45, और यहाँ पर 2C लिखा है, इसको भी 2 से डिवाइड करवाएं और इसको भी 2 से। सी तो एक अकेला हो गया, और ये हो जाएगा 22.5 डिग्री। आप इसको डिवाइड करवाएंगे इस तरह से, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, पॉइंट लगाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ाए, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 22.5 डिग्री ऐसे आंसर आएगा, सही है। तो इसका हमारे पास आ रहा है 22.5 डिग्री।
इसका नेक्स्ट देख लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट फिर वही आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी, अगर ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। ये 37 है तो फिर ये भी 37 होगा। हाँ, ये कभी भी लिख के नहीं देते हैं, जानबूझ के बदतमीज़ी करते हैं ये हमारे साथ एग्ज़ाम वाले, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 4D + 37 + 37 इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 37 और 37 को प्लस करो तो ये हो जाएगा 14 3 3 6 और एक साथ 74 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 74 को वहाँ भेजें तो ये माइनस हो जाएगा 180 - 74, 10 - 4 6, 7 - 6 7 - 7 0 106 और इधर आ जाएगा 4D, ठीक है। तो इस 4D को 4 को डिवाइड करवा दें बोथ साइड से, ठीक है। ये 4 4 से कटा, D इज इक्वल्स टू, ओके मैं ज़रा इसको 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया 12, 26.5, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करवाएंगे तो ये कैलकुलेटर से नहीं मैनुअली कीजिएगा 26.5, ठीक है। 26.5 डिग्री आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट ई। आई एम सॉरी, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे बेहतरीन होता है, उसमें कुछ नहीं सॉल्व करना होता, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा, वैसे इसका आंसर 60 डिग्री आएगा, ठीक है। दुनिया का कोई सा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो उसके अंदर एंगल जो है वो हमेशा 60 डिग्री आता है। ये तीन जो डैश डले हुए हैं इसका मतलब ये है कि ये भी और ये भी तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, इन्हें कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो x + x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 3 दफ़ा x है तो हो जाएंगे 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको भी 3 से डिवाइड करवाएं, इसको भी 3 से, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 6 18 0 का 0। मैंने यही कहा था ना कि 60 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी स्केलीन ही महसूस हो रही है, उसकी वजह ये कि कोई भी साइड बराबर नहीं है। तो अब अगर आप इन्हें ऐड करेंगे, अब जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो y डिग्री + 4y डिग्री + 2y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये कितने वाइज हैं, 2 6 और एक 7, ये हो गया 7y। ओहो, ये तो भाई डेसिमल में आंसर आएगा लाजमी। इसको भी 7 से डिवाइड करवाएं, इसको भी 7 से डिवाइड करवाएं। चूँकि आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि कैलकुलेटर यूज़ ना करें। 7 2 ज़ा 14, ये बचा 4, ये आ जाएगा 0, 7 5 ज़ा 35, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0 पॉइंट लगाने की वजह से, 7 7 ज़ा 49, ये आ जाएगा माइनस करके 1, फिर 0, फिर 7 1 ज़ा 7, चलता चला जाएगा ये। और हमें सिर्फ और सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, तो 25.7 वाई का आंसर हमारा 25.7 आ गया, ये वाला 25.7 डिग्री, ठीक है जी। तो बस इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें और तो कुछ नहीं पूछा था ना, बस फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, बस जो एंगल थे उन्हीं के बारे में पूछगछ हो रही थी और बाकी तो कुछ इन्होंने हमसे नहीं पूछा। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।